क्या चीजें हमें अपने नोट्स में लिखनी चाहिए और कौन सी चीजें हमें अपने नोट्स में नहीं लिखनी चाहिए। एक बात बताऊं, तुम अपने नोट्स ना गलत तरीके से बनाते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, जिसकी वजह से तुम अपना एग्जाम नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से वो नोट्स किसी काम के नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि नोट्स बनाना बेकार है, बिल्कुल रद्दी काम है, उस टाइम वेस्टिंग वाला काम है। और कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके कहते हैं भैया हमारे कोचिंग में ना एवं सुंदर सुंदर नोट्स देते हैं, तो ऐसे में हमें उन्हीं नोट्स से पढ़ना चाहिए, खुद के नोट्स बनाना चाहिए। ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो आजकल के बच्चे के माइंड में ना रहता ही है, और वो इसको लेके इतना परेशान रहता है, कभी यहाँ सर्च मार कभी वहां सर्च मार, पर उसको इसका एक जेन्युइन आंसर नहीं मिल पाता। तो मैं आपको आज इसी वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। और आज से पहले कभी तुमने नोट्स बनाए हो या नहीं बनाए हो, पर इस वीडियो को देखने के बाद तुम नोट्स बनाने में ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, तुम्हारे को पता चल जाएगा कि नोट्स कैसे बनाने। और कुछ बच्चे कमेंट करके ये भी पूछते हैं कि भैया टाइप करके नोट्स बनाएं या लिख के नोट्स बनाएं, तो इसका सिंपल आंसर तो मैं अभी यही दे देता हूं कि तुम्हारे को हमेशा हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। टाइप करने में वो फीलिंग नहीं आती, क्योंकि जब तुम हैंड रिटन नोट्स बनाते हो ना, तो तुम्हारे जो परमानेंट मेमोरी होती है उसमें जाके फीड होते हैं, और जो तुम लिख के कर रहे होते हो तो वो तुम्हारे को याद भी होना शुरू हो जाता है, और तुम्हारे को लिखने की प्रैक्टिस होती है, और जितना तुम अपनी पेन की निब घिसोगे उतना ज्यादा तुम परफेक्ट बनते चले जाओगे। तुम्हारे को ना एज अ बड़ा भाई एक चीज बताता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारा 10 दिन बाद एग्जाम है, या तो IIT का हो सकता है या नीट का हो सकता है, तुम्हारा कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो सकता है, तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर हो सकते हैं। अब उसमें क्या होगा, अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे और उनकी इतनी मोटी मोटी बुकें। अब 10 दिन पहले क्या करोगे, भले ही तुमने पढ़ रखी है, वाली बुक भी पढ़ रखी है, वाली बुक भी पढ़ रखी है, वाली बुक भी पढ़ रखी है, इसमें भी 20-25 चैप्टर, इसमें भी 20-25 चैप्टर, इसमें भी 20-25 चैप्टर। अब वो एक बंदा वो है जिसने नोट्स बना रखे हैं, उसके पास इतनी 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 सी 3 कॉपियां हैं, पतली पतली सी। अब कौन अच्छे से कर लेगा, खुद ही बताना। जो बुक से पढ़ रहा होगा ना, एक तो वो पेज पलटने में टाइम वेस्ट करेगा, अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा, उसने हाईलाइट भी कर रखा होगा, जब भी वो ढूंढने से आधा टाइम तो वो ढूंढने में लगा देगा। और दूसरी तरफ वो बंदा है जिसने नोट्स बना रखे हैं, अच्छे से लिख रखा है, उसको पता है कि एक एक पॉइंट कौन सा है, कौन सा इंपॉर्टेंट था, उसने नोट से कई बार निकला हुआ है, तो कौन सा फायदेमंद होगा, खुद ही बताना कमेंट करके। तो ऑब्वियसली जिसने नोट्स बना रखे हैं वो फायदेमंद होगा, क्योंकि वो अपना टाइम बचा रहा होगा पेज पलटने वाला, उसको बार बार अपने हाईलाइट किए हुए पॉइंट ढूंढने नहीं पड़ रहे, क्योंकि उसने 1 to 1 लाइन वाइज सारे नोट्स बना रखे हैं। और नोट्स बनाने वाला बंदा ना कॉन्फिडेंट होगा अपने एग्जाम को लेके कि हाँ मैंने सारी चीजें पढ़ ली है। और दूसरी तरफ जो बंदा बुक से पढ़ के जा रहा होगा ना, तो अपने आप को ना सेल्फ डाउट कर रहा होगा, यार इतने सारे चैप्टर थे, मेरा ये चैप्टर रह गया, यार वो पॉइंट मिस हो गया, वो पॉइंट मिस हो गया। और उसकी वजह से जो सेल्फ डाउट आएगा वही तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है कि तुम्हारे को ना वो उस एग्जाम से बाहर गिर देता है। और वही प्लस पॉइंट है नोट्स बनाने वालों को, वो उस एग्जाम वाले को एक प्लस पॉइंट दे देता है कि वो एग्जाम क्रैक करने का फर्स्ट स्टेप आराम से क्लियर कर लेता है। ये जो चीज मैंने अभी बताई है ना, ये चीज तुम्हारे को कोई नहीं बताने वाला। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंस बता दिया कि नोट्स बनाने वाला और नोट्स नहीं बनाने वाला, क्योंकि एग्जाम के पास हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पेज पलटने पे लगे रहें या उनको पॉइंट्स ढूंढते रहें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, ये चीज कौन सी है। इतना तो हमारा स्ट्रेस में चला जाता है कि हाँ यार अरे हबड़ तोबड़ में कि अरे इतनी सारी बुकें हैं, अरे ये रह गया वो रह गया। और नोट्स बनाने वाला इजिली फटाफट फटाफट ये करेगा, क्योंकि उसने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं, उसने सारी वीकनेस लिख रखी है कि हाँ ये मेरी चीज थी, अच्छा ये फॉर्मूला मेरे को बार बार दिक्कत करता था, उसने लिख लिख के प्रैक्टिस कर रखी है, नोट्स बना रखा है। बुक वाले ने भी वो सेम चीज कर रखी है, पर उसको ढूंढेगा कैसे, इतनी मोटी बुक में ना उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। भले ही उसने 10 बार पढ़ रखी हो, भले ही उसने 20 बार पढ़ रखी हो, पर वो उन पॉइंट्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जो पेज पलटने में टाइम जाएगा ना, वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा होगा, और वो टाइम बच जाता है जो नोट से पढ़ता है। अब मैं तुम्हारे को ना A to Z बिल्कुल नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या किन गलतियों का ध्यान रखना है, किस तरीके से बनाना है, क्या चीज लिखनी है, क्या चीज नहीं लिखनी है, वो सब बताने वाला हूँ। अब जिसको IIT में एक सीट चाहिए, जिसको बोर्ड में टॉप करना है, जिसको एक अच्छी रैंक निकालनी है, कोई सा भी एग्जाम क्रैक करना है, तो वो वीडियो के साथ एंड तक रहेगा। और जिसको नहीं कुछ मतलब है, फिर वो जाके कहीं और सर्च मारेगा, फिर कहीं और सर्च मारेगा, और एंड तक उसको इसका आंसर मिलेगा नहीं। और जैसे एग्जाम उसका पास आने वाला होगा ना, वो ऐसे हड़बड़ाना शुरू कर देगा, कहेगा भगवान यार इस बार बचा ले, अगली बार अच्छे से पढ़ूंगा, नोट्स बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और फिर जब भी तुम्हारा कोई वीडियो आके देखनी पड़ेगी, इससे बढ़िया अभी से देख लो और अभी से एक्शन ले लो। अब वो बच्चे जो कहते हैं कि हमारे कोचिंग में नोट्स मिल जाते हैं, तो वो क्या करें, तो उनको भी खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि तुम डायरेक्ट कोचिंग की स्टडी मटेरियल से पढ़ लो, क्योंकि जब तुम खुद से नोट्स बनाते हो ना, तो तुम्हारे को पढ़ने में मजा आता है, तो तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहता है। और जब तुम खुद की हैंड राइटिंग से पढ़ते हो ना, तो वो जल्दी याद होता है, जल्दी तुम्हारे माइंड में फिट होता है, जल्दी तुम्हारे माइंड में घुसता है, और जल्दी से तुम उसका रिवीजन भी कर लेते हो। और जब तुम किसी और के कोचिंग का ही मटेरियल है, वो जब टाइपिंग वाला होता है तो तुम्हारे माइंड में इतना घुसता नहीं है, तुम्हारे माइंड में इतनी देर तक बैठता नहीं है, पर तुम्हारे नोट्स वाला तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके फीड हो जाता है।
और तो इससे तुम्हारे को फायदा ये होगा कि तुम्हारे को एग्जाम में याद आएगा वो चीजें जो तुमने लिख रखी होंगी। तो अब चलते हैं वीडियो की सबसे मेन पार्ट पे कि तुम्हारे को नोट्स बनाने कैसे हैं और किन चीजों का ध्यान रखना है। कि एक चीज तो ये, जब भी तुम नोट्स बनाने जाओ तो सबकी नोटबुक अलग अलग होनी चाहिए, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, मैथ की अलग और सब्जेक्ट की अलग। सबको कंबाइन ना कर देना, घिचपिच हो जाएगी। अलग अलग नोटबुक होनी चाहिए सबकी। अगर तुमने आज कोई टॉपिक पढ़ा है उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ो। फर्स्ट टाइम में नोट्स कभी नहीं बनाने चाहिए कि तुम आज कॉलेज में पढ़ के आए, आज स्कूल में पढ़ के आए और तुमने डायरेक्ट नोट्स बना दिए। वो जो नोट्स बनाओगे ना, तुम एक तरीके से डायरेक्ट जू का तू छाप रहे होंगे। ये नोट्स बनाने वाली सबसे बड़ी गलती है कि तुम डायरेक्ट जू का तू छाप देते हो, जू का तू छाप देते हो। किताब थोड़ी ना छाप के लिखनी है तुम्हें। नोट्स में पूरी की पूरी किताब छाप दोगे, वो नोट्स नहीं कहलाएंगे, वो तुम्हारी बुक ही बन गई। ऐसा नहीं करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि तुम्हारे को पहले 2-3 बार पढ़ना है जब जाके अपने नोट्स लिखने, क्योंकि जब तुम 2-3 बार पढ़ लोगे तो तुम्हारे को पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाली बुक से मेरे को वाली डेफिनेशन लिखनी है। अच्छा, ट्यूशन वाले से मेरे को ये चीज़ यहाँ से ज़्यादा समझ आई थी तो वो वाली मेरे को यहाँ लिखनी चाहिए। ये मेरे को स्कूल में समझ नहीं आई थी वाली डेफिनेशन मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा, कोचिंग वाली तरीके लिखूंगा। कुछ मेरे को स्कूल वाली से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आया तो वो लिखूंगा, यहाँ से इतना अच्छा समझ नहीं आया था। कुछ पॉइंट इसने लिखवाए थे एक्स्ट्रा तो वो मैं यहाँ लिखूंगा। कुछ पॉइंट ट्यूशन वाले ने एक्स्ट्रा लिखवाए थे तो वो मैं वहाँ लिखूंगा। कुछ पॉइंट ट्यूशन और स्कूल वालों ने दोनों छोड़ दिए, बुक में थे, वो मैं लिख लूंगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो नोट्स बनेंगे ना वो ओवरऑल परफेक्ट बनेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग वाले ने कुछ छुड़वा दिया, स्कूल वाले ने कुछ छुड़वा दिया और कुछ चीज़ें तुम्हारे को बुक में एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखना नोट्स बनाते टाइम, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो बाद में क्या होगा, जब तुमने लिख लिया, अगर तुम पहली बार में नोट्स बना लोगे तो तुम्हारे को लगेगा यार ये मेरे को डेफिनेशन अजीब सी लग रही है, इससे बड़े तो यार ये आसान है जो बुक में लिखी हुई है। तो जब भी किसी चैप्टर के नोट्स बनाने जाओ तो पहले उस चैप्टर को अच्छे से 2-3 बार पढ़ लो, उसके बाद उसके नोट्स बनाओ। और जब तुम ऐसा करने लगोगे ना, तो तुमने एक चैप्टर के नोट्स बना लिए तो उसके बीच में 2-3 पेज छोड़ो, तुमने अगले चैप्टर के नोट्स बना लिए तो उसके बीच में 2-3 पेज छोड़ो, तुमने अगले चैप्टर के नोट्स बनाए उसके बीच में 2-3 पेज छोड़ो। और कई बार ऐसा होगा तुम्हारा ना, तुमने नोट्स बना लिए एक चैप्टर के, उसमें कुछ चीज ऐसी है जो तुम्हारे को लग रही है हाँ इंपॉर्टेंट है पर उसमें जगह नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर दो उसमें। मैं ऐसे ही करता था, मैंने आईआईटी एग्जाम के टाइम पे ऐसे ही करा था। मेरा कोई कॉन्सेप्ट छूट गया तो मैं अलग से पेज ऐड कर देता था। और जब तुम क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, जब तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया, बार बार जब तुम उसको रिवाइज करोगे अपने नोट्स को, तो तुम्हारे को लगेगा अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसको हाईलाइट कर दो अलग से। कुछ फॉर्मूलाज हैं तो क्या करो, उसको लाइन वाइज लिख लो अपने नोट्स में, अच्छे से हाईलाइट कर लो अपने नोट्स के अंदर ही। और कई बार तुम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हो ना, तो तुम्हारे एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है कि उसमें छोटी सी एक ऐसी आइडेंटिटी या ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज हुआ होता है जो तुम्हारे उन नोट्स के अंदर, स्कूल के अंदर या अलग से लिखवाया हुआ नहीं होता है, केवल वो उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज हो रहा होता है, तो उसको भी अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। और हाँ, जब तुम उस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हो और तुम उसमें कहीं फंस रहे हो, तो वो मिस्टेक भी वहां लिख लो कि हाँ यार इस क्वेश्चन में फंस रहा हूँ, ये मिस्टेक है, मेरे को लाइन याद रखनी है कि इस तरह वाले क्वेश्चन ना, कि अगर इस तरह का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो मेरे को इस तरह करना है, अगर इस तरह का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आएगा तो मेरे को इस तरीके से करना है। अगर इस तरीके से तुम अपने नोट्स में पहले लिख लोगे तो तुम्हारे को पता चल जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसी तरह के पॉइंट उठाते हैं जो तुम्हारा सबसे वीक पॉइंट होता है, और तुमने वो चीज अपने नोट्स में पहले लिख लिया कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे को ऐसे करना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे को ऐसे करना है। ये छोटी छोटी चीजें जो तुम्हारे को अपने नोट्स में ऐड ऑन करनी है, क्योंकि जो तुम मिस्टेक एग्जाम में जाके करने वाले हो ना, तो वो तुम अपने नोट्स में पहले लिख लोगे कि हाँ तुम कोई उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड तुमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा और वहाँ तुम्हारे को एक क्वेश्चन ऐसा मिल गया कि वो तुम्हारे उस नोट से बिल्कुल भी नहीं था, उसमें कुछ अलग ही यूज हो रहा था, उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। और अपने पेज, अपने जो नोट्स बनाओगे उसके ऊपर जो एक लाइन सी खाली रहती है, वो हेडिंग बार ऊपर डबल लाइन के ऊपर, तो वहाँ छोटी छोटी चीज़ें लिख ली, जैसे किसी की वैल्यू लिख ली 2 की पावर 3 इतना होगा, e की पावर स्क्वायर इतना होगा, जो अपने चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो, जब तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे वो चीज़ तुम्हारे को वहाँ मिलेगी, उसको वहाँ ऐड ऑन करता रहो। उसको ऐसा नहीं कि उसके लिए भी अलग से पेज ऐड ऑन करोगे, उसके लिए जरूरत नहीं है, उसको तुम वहाँ डालते रहो छोटी छोटी चीज़ें कि log 0 की वैल्यू क्या होगी, log 1 की वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल्स में छोटी छोटी चीज़ें होती है उनको वहाँ लिख दिया। ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे को जब तो याद रहेंगी, पर जब तुम एग्जाम में तुम्हारे को टाइम कम होगा और तुम्हारे को फटाफट करने होंगी, तो वो चीज़ तुम्हारे नोट्स में रहेगी ना, तो तुम्हारे फटाफट आएंगे, अरे log 0 फटाफट लिख दिया, log 1 फटाफट, तुम्हारे को सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप हाथ चलेगा। अगर तुम्हारे नोट्स में वो छोटी से छोटी चीज़ होगी, उसी को बोलते हैं नोट्स, उसको नहीं बोलते हैं कि पूरी की पूरी बुक छाप मारी है, उससे कुछ फायदा नहीं है, वो नोट्स बनाना कुछ फायदा नहीं होता उसका, ना वो तुम पढ़ पाओगे। तो अब देखते हैं कि हमें नोट्स बनाते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन पेन का यूज़ करना चाहिए, हाईलाइटर का यूज़ करना चाहिए नहीं चाहिए, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को और मैं बताता हूँ अच्छे से पॉइंट वाइज, उनको भी सुनो ध्यान से। तुम्हारे को नोट्स बनाते हुए मैक्स टू मैक्स 2 तरह के पेन का यूज़ करना है, एक ब्लैक एक ब्लू, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ भी मतलब कुछ नहीं। और उसके बाद हाईलाइटर, जब तुम हेडिंग लिख रहे हो, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको ब्लैक पेन से लिखो, जो नॉर्मल चीज़ है उसको ब्लू पेन से लिखो।
नोट्स में तुम थ्योरी भी ऐड कर सकते हो, जो थ्योरी ऐड कर रहे हो ना उसकी हेडिंग ब्लैक पेन से, और जो थ्योरी है वो ब्लू पेन से, और जो केवल मेन फॉर्मूला है उसको ब्लैक पेन से लिख लिया, उसके चारों तरफ डब्बा बना दिया, उसको हाईलाइट कर दिया हाईलाइटर से। हाईलाइटर भी हद से यूज़ करना है तो दो तरीके यूज़ करना, ऐसा नहीं है कि पूरी कॉपी रंगीन कर गई हाईलाइट कर करके, ऐसा भी ना कर देना, क्योंकि वो आर पार निकल जाएगा, तुम्हारे को नोट्स ऐसे लगेंगे कि क्या ही है ये, क्या क्या खिचड़ी पका दी मैंने खुद ही। इसलिए मिनिमल यूज़ करना है। हाईलाइटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हाईलाइटर यूज़ करना है कि हाँ ये ज़रूरी है। वैसे तो जो फॉर्मूलाज होते हैं उन्हीं पे हाईलाइटर यूज़ करो, हद से बस वहीं, उससे ज़्यादा कहीं नहीं यूज़ करना है। अगर कोई थ्योरी के बीच में कोई मेन पॉइंट आ गया उसको ब्लैक पेन से लिख लिया, उसको हाईलाइट कर दिया, इतना कर सकते हो। और हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक लेना, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, मैथ के लिए अलग। ऐसा नहीं है कि सबको कंबाइन कर देने तो खिचड़ी पक जाएगी। और एक नोटबुक ठीक है अच्छी खासी लेना, मजबूत, क्योंकि वो तुम्हारे को लॉन्ग टर्म तक चलानी है, एग्जाम तक चलानी है। एग्जाम के बाद भी तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि तुम उस पर अच्छी खासी मेहनत कर रहे हो। रफ कॉपी लेकर उस पर नोट्स बनाना शुरू ना कर देना, आर पार निकल जाएगा और वो तुम्हारे को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। अच्छी खासी मजबूत कॉपी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ की, अच्छा उस पर खासा टाइम इन्वेस्ट करो। और जब नोट्स बनाना शुरू करोगे तो उसमें 3-4 पेज शुरू के खाली छोड़ देना, वो बाद में तुम्हारे को पता चल जाएगा क्यों यूज़ होने वाले हैं, खुद ही तुम भर दोगे उनको, ठीक है, पर अभी खाली छोड़ देना। अब तुमने 2-3 बार पढ़ने के बाद अपने नोट्स तो बना लिए, अच्छे से बना लिए, अब उनको ना बीच बीच में पढ़ते भी रहो। ऐसा नहीं है कि बना के साइड में रख दिए, बनाए एक चैप्टर जब बना लेते हो, बना लिया उसको रिवाइज करो, 1 दिन बाद रिवाइज करो, 2 दिन बाद रिवाइज करो, 3 दिन बाद रिवाइज करो। और जब तुम अगला चैप्टर बनाओगे ना, एक चैप्टर बनाने के बाद दूसरे चैप्टर पे जाओगे तो पहले चैप्टर को रिवाइज कर लो। और जब तुम 2 चैप्टर बना ली, जब तीसरा चैप्टर बनाने जाओगे तो पहले 2 को अच्छे से रिवाइज कर लो। जितनी बार तुम रिवाइज करोगे ना उतनी बार तुम अपनी आईआईटी की सीट के पास जाते जाओगे, जिसको एम्स की सीट लेनी है उसके पास जाते जाओगे, क्योंकि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एग्जाम को क्रैक करने की जितनी बार ज्यादा रिवाइज करोगे। इसलिए एक चैप्टर करा रिवाइज कर लो, 2 चैप्टर करे रिवाइज करो, जब तीसरे पे जाओ। और जब तुम रिवाइज कर रहोगे ना तो तुम्हारे को ना एक पैटर्न में, उसी पैटर्न में याद करना है कि जिसमें वो लिखी हुई है, उसी को आंखें बंद कर करके बोल बोल के याद करना है। आंखें बंद कर करके अच्छा उस वाले पेज पे ये था, फिर मन मन में अपने आप पलट दिया कि अच्छा उस वाले पेज पे ये था, उस वाले पेज पे अलग फॉर्मूला था, उस वाले पेज पे अलग फॉर्मूला था। और तुम्हारे को ना जब तुम ऐसे कर रहे होंगे तो तुम्हारे को एक चीज लगेगी कि यार ये पॉइंट मैं बार बार भूल रहा हूँ, तो क्या करो उसको हाईलाइट कर दो, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ, जब तुम ऐसे रिवाइज करोगे ना तो तुम्हारे को लगेगा कि हाँ ये पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो तुम्हारे को क्या करना है, उन पर इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, उसको हाईलाइट कर दो। तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है जो तुमने एग्जाम में आ रहा है और तुम उसको आसानी से कर पा रहे हो, तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट है जिसको तुम 10 बार कर रहे हो, तुम उसको जब भी भूले जा रहे हो उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 10 बार कर लो, 20 बार करो, पर उसको खा जाओ, क्योंकि जो तुमने एग्जाम में आ रहा है उसको तो अच्छे से कर लिया, बट जो तुम्हारी भूलने वाली चांस है, जो तुम्हारी वीकनेस है, उसको भी तुम स्ट्रेंथ में बदल लो, क्योंकि जो तुम भूल रहे हो कहीं क्या पता चले वही एग्जाम में आ गया कल को, तो उसको भी पकड़ बना लो, बार बार पढ़ के। तो तुम्हारे को ऐसे रिवाइज करना है, ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम बाद रिवाइज करते रहना। उस कॉपी के साथ जितना ज्यादा फैमिलियर हो जाओगे ना उतना बढ़िया है। ऐसा मैंने अपने साथ भी करा था। एक चीज दिखाता हूं, ये मेरी नोटबुक है, ये मेरा मैथ का पेपर था आईआईटी जैम का। ये मैंने बिल्कुल A to Z अच्छे से बनाई थी, पूरी की पूरी सब्जेक्ट वाइज। इस तरीके से मेरे पास 2-3 नोटबुक और हैं। इन्हीं नोट्स को पढ़ के मैंने अपना आईआईटी जैम क्रैक किया। अच्छे से मैंने एक एक पेज लिख रखा है 2-3 बुक से पढ़ के, क्योंकि मेरे पास कोई कोचिंग का मटेरियल था नहीं, मेरे को केवल बुक से पढ़ना था। उस टाइम कोई मेरे को इतना यूट्यूब का भी नहीं पता था। बुक से पढ़ा, अपनी जो बीएससी की बुक थी वहाँ से पढ़ा, और थोड़ी बहुत जो 12th की बुक थी वहाँ से पढ़ा, फिर उनको नोट्स बनाया अच्छे से, फिर उनको बार बार पढ़ा, और उसी वजह से मेरी 621 रैंक आ पाई। अगर तुम पढ़ोगे तुम्हारी भी रैंक आ जाएगी। और उससे क्या फ़ायदा हुआ, मेरे को उसका फ़ायदा बाद में मिला, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई ना, कोई भुलाने से भी नहीं भुला सकता। नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है, ये मेरे 5-6 साल बाद भी काम आ रही है। अरे ऐसी मेरे पास 12th की भी पड़ी है, ऐसी मेरे पास 11th की भी पड़ी है, और उसके भी फॉर्मूलेज मेरे पास आज तक पड़े हैं, क्योंकि मैं उनको आज भी देखता हूँ। क्योंकि जब भी मेरे को 11th-12th का पढ़ना होता है, मैं बुक उठा के नहीं बैठता हूँ कि हाँ मेरे को किसी ने कुछ पूछा तो मैं बुक उठाऊंगा, पढ़ूंगा, फिर समझाऊंगा। अपनी कॉपी उठाई फटाफट और बता दिया, ये होता है फ़ायदा। और जो मैंने तुम्हारे को टिप्स बताई है ना, सारी प्रैक्टिकल है, आजमाई हुई है, सारी जो काम करती है वही है। ऐसा नहीं है कि मेरे को पता है कि कौन सी काम करती है कौन सी नहीं करती, क्योंकि मैंने हर तरह की पढ़ी करी है और हर तरह में देखा है कि कौन सी काम कर रही है, उसी तरीके मैंने तुम्हारे को बताया। अब मैंने तुम्हारे को ये नहीं करा कि गूगल पे उठाया और स्क्रिप्ट पढ़ के सुना दी कि हाँ ये कर लो, और पता नहीं है कि बच्चे रिलेट कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है, फिर वो उनको पढ़ते हैं, उन पर काम नहीं करती, और फिर वो अरे बेकार है यार। अब तुम्हारे को क्या करना है, जाके एक्शन लो, नोट्स बनाना शुरू करो अभी से, समझ गए।
क्योंकि तुम्हारी सेशन की अभी स्टार्टिंग हो रही है, चाहे तुम 11th वाले हो, 12th वाले हो, जेई वाले हो, चाहे नीट वाले हो, अभी स्टार्टिंग है तो अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दो। चाहे और भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नोट्स बनाओ, जाके अभी से लग जाओ। इस वीडियो के बाद तुरंत कोई और वीडियो की तुम्हारे को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे को जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो मिलने वाली है ना, जितनी वैल्यू तुम्हारे को इस वीडियो से ऐड होगी ना, मेरे ख्याल से तो नहीं है कि तुम्हारे को किसी और वीडियो से ऐड हो जाए। जाके देख भी लेना और फिर बताना कि हाँ भैया इसकी ज़्यादा वीडियो है, मैं डिलीट मार दूंगा इस वीडियो को, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने डे 9 चैलेंज पे। तुम्हारा आज का चैलेंज क्या होने वाला है? अब तुम्हारे को करना क्या है, अब तुमने 2-3 बार पढ़ लिया किसी चैप्टर को, तो उसके नोट्स बनाने, यही तुम्हारा चैलेंज है। और ऐसा तुम्हारे को आज से करना है 24 सितंबर तक। और जब तुम पहले 1 चैप्टर के नोट्स बना लोगे तो मेरे को या तो टेलीग्राम पे शेयर करो, या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे शेयर करो, या मेरे को ईमेल आईडी करो। मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि तुम उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हो, कि तुम क्या गलती कर रहे हो। और जो अच्छे से करेगा, इस चैलेंज को निभाएगा, मैं उसको प्राइस तो देने वाला हुई, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं क्या प्राइस देने वाला हूँ। अब मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए अच्छी मेहनत के साथ, अच्छे से डेडिकेशन के साथ करते रहो। ये 50 दिन तुम्हारी ज़िंदगी के, इस साल के बेस्ट 50 दिन होने वाले हैं। ये लाइफ टाइम याद रहेंगे। अगर तुम अभी एक्शन नहीं लोगे ना, तो तुम्हारे को लगेगा याद भैया कि वो 50 दिन वाली सीरीज़ मेरे को दोबारा से देखनी पड़ेगी। इसलिए अभी करते रहो साथ साथ, और तुम्हारे को मज़ा आने वाला है।